नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और सर्वप्रसिद्ध महाकुंभ का कल यानी महाशिवरात्रि को आखिरी दिन है। मंगलवार सुबह से फिर मेले में जबरदस्त भीड़ है और आसपास के जिलों से लोग पहुंच रहे हैं। प्रयागराज शहर के सभी एंट्री पॉइंट पर जाम लगा हुआ है। पुलिस धीरे धीरे वाहनों को निकाल रही है। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने आज शाम 6 बजे से प्रयागराज कमिश्नरेट यानी कि शहर को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है। शाम से कोई भी वाहन शहर में एंट्री नहीं कर पाएंगे। मेला क्षेत्र शाम 4 बजे से नो व्हीकल जोन हो जाएगा। हालांकि भीड़ को देखते हुए मंगलवार सुबह से ही प्रयागराज पहुंचने वाली गाड़ियों को संगम से लगभग 10 किलोमीटर पहले ही पार्किंग में रोका जा रहा है। प्रशासन ने अपील की है कि श्रद्धालु नजदीकी घाट पर स्नान करें और घर जाएं। बता दें कि आज सुबह से ही लाखों लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। महाकुंभ में निगरानी के लिए एयरफोर्स को तैनात किया गया है। तो वहीं अभी क्या कुछ वहां पर हालात है, चलिए इसी को देखेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। और ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जो सुबह से अनादि टीवी के पास पहुंच रही है महाकुंभ से। महाकुंभ का कल आखिरी दिन है। महाकुंभ मेले का कल समापन होना है। 13 जनवरी से शुरू हुआ ये महाकुंभ जिसका कल समापन होगा। और कल क्योंकि आखिरी दिन है, आखिरी अमृत स्नान है और इसी को लेकर जो भीड़ है वो अब लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से तैनात है। और लगातार यहां से ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संगम से तस्वीरें, और अपील यही की जा रही है कि जो जहां पर है वो वहीं उसी घाट पर स्नान करें और फिर अपने गंतव्य को बढ़े, मेला क्षेत्र को खाली करें क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। कल के लिए महाशिवरात्रि के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। रूट प्लान अलग से तैयार किया गया है और आज शाम 4 बजे तक, जैसे कि आपको बताया, 4 बजे से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया जाएगा। और चलिए हमारे अलग अलग सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे चर्चा करेंगे और जायजा लेंगे कि क्या कुछ विशेष तैयारियां महाकुंभ को लेकर की जा रही है। हमारे साथ नितेश मिश्रा जुड़ रहे हैं लखनऊ से और सीधा महाकुंभ नगर से हमारे साथ पवन पाल जुड़ रहे हैं। नितेश, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, सरकार की तरफ से क्या गाइडलाइन जारी की गई है क्योंकि भीड़ अब लगातार बढ़ रही है। कल अंतिम अमृत स्नान है और लगातार यहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही है, चाहे वो रेलवे को लेकर हो, ट्रैफिक प्लान हो, रूट प्लान हो, तमाम चीजों को लेकर क्या गाइडलाइन सरकार की ओर से जारी किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल रिचिका, हम आपको बता दें कि महाकुंभ का ये जो भव्य दिव्य नव्य आयोजन था, अब कहीं ना कहीं वो समापन की तरफ है। जिस प्रकार से भीड़ की और श्रद्धालुओं की इस आस्था की बात करें तो श्रद्धालुओं की आस्था लगातार बढ़ती गई। जहां लोग यह अंदाजा लगा रहे थे कि मेला जब समापन की तरफ होगा तब वहां पर भीड़ छट जाएगी, लेकिन हुआ ठीक इसका विपरीत और श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बड़ी संख्या में लगातार महाकुंभ में पहुंच रही है। और महाकुंभ के इस स्नान को लेकर हम आपको एक बात यहाँ पर ये भी बता दें कि जो मुख्य अमृत स्नान थे वो सभी संपन्न हो चुके हैं, लगभग अखाड़े जा चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी जो त्योहारों के विशेष संयोग होते हैं, इस पर तमाम श्रद्धालु विशेष संयोग में स्नान करने पहुंचते हैं और इसी के क्रम में अब महाशिवरात्रि का स्नान कल सुबह से शुरू हो जाएगा। अगर बात करें तो इसको लेकर श्रद्धालुओं की संख्या, बड़ी संख्या वहां पर पहुंच रही, जिसको लेकर प्रशासन ने बड़ी तैयारी की। जैसा हम आपको बता दें कि तमाम अमृत स्नान और तमाम स्नान पर्वों पर पहले ही प्रशासन के द्वारा नो व्हीकल जोन अप्लाई कर दिया जाता है और इसके तहत प्रयागराज शहर के भीतर भी नो व्हीकल जोन कर दिया जाएगा। उसके बाद मेला क्षेत्र को भी पूरी तरीके से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन इन सबके बीच में हम आपको ये भी बता दें कि जो सरकारी गाड़ियां हैं, जो अधिकारियों की गाड़ियां हैं, जो आवश्यक एवं इमरजेंसी सुविधाओं से जुड़ी हुई गाड़ियां हैं, उनको कदापि किसी भी व्यवस्था में नहीं रोका जाएगा। उनका आवागमन सुचारू रहेगा। श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए जो रूट है वो तय कर लिए गए हैं और एक सबसे बड़ी अपील शासन प्रशासन के द्वारा लगातार यह की जा रही कि जो जिस घाट पर है वो वहीं पर स्नान कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि लगभग 12 किलोमीटर के क्षेत्र में तमाम ऐसे घाट बनाए गए हैं और इस बात की घोषणा लगातार महाकुंभ नगर में, जिस समय अनादि टीवी वहां से रिपोर्ट कर रहा था, उस समय भी लगातार हमने तस्वीरें दिखाई थी कि प्रशासन लगातार इस बात की अपील कर रहा था कि जो भी वहां पर भीड़ है वो भीड़, जो भी श्रद्धालु हैं वो अपनी आस्था के तहत संगम क्षेत्र में कहीं भी स्नान कर सकते हैं। या जरूरी नहीं कि आप संगम नोज ही पहुंचे, बल्कि पूरा का पूरा क्षेत्र संगम के जल से तृप्त है। तो ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वो संगम नोज की तरफ न बढ़ के ये कोशिश ये करें कि जिस भी घाट पर पहुंच रहे हैं वहां पर पहुंचे। हम यहाँ पर एक बात अपने श्रद्धालुओं को, अपने तमाम दर्शकों को यह भी बता दें कि यदि वो ट्रेन के माध्यम से जा रहे हैं तो नजदीकी स्टेशन से उनको कुछ ही दूर पैदल चलना पड़ेगा। अरैल की तरफ से जो जाने वाले हैं उसके घाटों की सूचना भी प्रशासन के द्वारा सार्वजनिक कर दी गई। झूसी की तरफ से आने वाले जो लोग हैं उसके लिए भी जारी कर दी गई है। जो भी प्राइवेट व्हीकल्स अभी तक वहां पहुंच रहे हैं उनके लिए विशेष पार्किंग स्थल बनाया गया है। निश्चित ही
कुछ दूरी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इन सब के बीच में जो सुविधाजनक है वो सबसे बड़ी बात ये है कि जो तमाम पांटून पुल हैं उनको चलायमान रखा गया है, क्योंकि पांटून पुल से दूरी कम हो जाती है, तो ऐसे में श्रद्धालुओं को एक तो बड़ी राहत मिल सकती है। अगर बात करें तो जिस प्रकार से शासन ने भी उम्मीद की थी कि आंकड़ा 40 से 45 करोड़ को होगा, लेकिन श्रद्धालुओं ने एक ऐसा महा रिकॉर्ड बना दिया और ये आंकड़ा प्रति दिवस लगभग बढ़ता ही जा रहा है। अगर बात करें तो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने 45 करोड़ का आंकड़ा सोचा था, वही अब यह आंकड़ा लगभग 65 करोड़ के आसपास पहुंचने वाला है। अभी एक जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई ऋषिका, वो ये कि यह भीड़ इस स्नान के बाद भी कम नहीं होगी, क्योंकि जिस प्रकार से श्रद्धालुओं का तांता श्रद्धालुओं के बीच में आस्था है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। और इसके हम्म। तमाम ऐसे प्रमुख कारण है, वो भी हम आपको बता दें। जैसा अनादि टीवी ने एक विश्लेषण किया तो कुछ ऐसे बिंदु थे जिन्होंने लोगों को खूब ज्यादा आकर्षित किया। सबसे ज्यादा था 144 वर्ष का वो दुर्लभ सहयोग, जिसको लेकर तमाम प्रसारित भी किया गया। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी एक लहर देखने को मिली और एक साथ ही एक गाना जो महाकुंभ के ऊपर था उसके ऊपर भी बिल्कुल नीतीश, जिस तरह से आप बता रहे हैं आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है, शायद कुछ टेक्निकल इशू है, लेकिन जैसे कि आपने जानकारी दे दी कि तमाम व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से कर ली गई हैं। कल अमृत स्नान कराने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। जैसे कि आपने जानकारी दी, रूट प्लान पूरी तरह से तैयार है। ट्रैफिक मैनेजमेंट वहां पर कैसे किए जाना है, क्योंकि सुबह से ही आज क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ रही है मंगलवार सुबह से ही, और त्रिवेणी संगम से सीधी तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, उसको लेकर भी कि प्रयागराज से लगभग 10 किलोमीटर ही वाहन रोके जा रहे हैं और 4 बजे से तो बिल्कुल नो व्हीकल जोन जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, हमारे साथ पवन भी जुड़े हुए हैं महाकुंभ नगर से सीधा। पवन, दर्शकों के मन में, श्रद्धालुओं के मन में सिर्फ यही है कि अगर एक दिन भी अब बचा हुआ है तो उस एक दिन में भी उस महा पुण्य की प्राप्ति कर ली जाए, और इसी वजह से जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जरा हमारे दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाइए, आप मौजूद कहां पर हैं और वहां पर श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है, भीड़ को लेकर क्या तस्वीरें वहां से मिल पा रही हैं? पवन। देखिए, अगर यहाँ पर महाकुंभ के अंतिम स्नान पर्व की बात की जाए तो यहाँ पर 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हुई है और कल महाशिवरात्रि पर अंतिम स्नान पर्व है। अंतिम स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं को भारी भीड़ आज से ही देखने को मिले। एक दिन पूर्व से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया, श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर भीड़ को देखते हुए यहाँ पर लगातार प्रशासन उन चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पूरा रूट प्लान तैयार कर लिया है, क्योंकि श्रद्धालुओं को आने जाने के लिए मार्ग भी अलग से निर्धारित कर दिए गए हैं। और यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए अन्य व्यवस्थाएं की बात की जाए तो यहाँ पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर योगी सरकार के निर्देश पर यहाँ अधिकारी सब पूरा कर लिए हैं। और यहाँ पर श्रद्धालुओं की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि कल लास्ट अमृत स्नान पर्व है। अब तक लगभग 68 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था और पुण्य की डुबकी लगा ली है। तो कल का जो अंतिम स्नान पर्व महाशिवरात्रि है, तो जो भी श्रद्धालु बचे हुए हैं लगातार उस संगम तट पर पहुंच रहे हैं और रास्ते में भी है, और लगातार वो एक कोशिश उनकी है, उनके मन में जो आस्था और भाव है कि हमें भी पुण्य की डुबकी लगानी चाहिए, इस भाव के साथ लगातार श्रद्धालु संगम रोड पे पहुंच रहे हैं। और हम इस समय हनुमान मंदिर कॉरिडोर के पास खड़े हैं, वहां से हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से श्रद्धालुओं का रेला लगा हुआ है। ये यहाँ पर श्रद्धालु भी लगे हुए हैं, श्रद्धालु हमारे पीछे भी खड़े हुए हैं, तो लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना जाना बना हुआ है। जी, जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखिए जैसे कि लगातार ये कहा जा रहा था कि 45 दिन का महाकुंभ और रिकॉर्ड रहेगा कि हर दिन 1 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगाए, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं। 63 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो अभी तक संगम में डुबकी लगा चुके हैं, और ये आंकड़ा अभी और बढ़ने वाला है, क्योंकि कल अंतिम दिन है, कल इस महाकुंभ का समापन है। और श्रद्धालुओं की भीड़ हम लगातार जिस तरह से देख रहे हैं, कल भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं। वहां पर तैयारियां अब सरकार की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। आपके आसपास कुछ लोग भी मौजूद हैं, श्रद्धालु भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए ना, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा है और इस भीड़ में इतने किलोमीटर तक पैदल चलकर अगर वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं उनकी आस्था बता रहा है। जैसे कि कहा जा रहा था कि सनातनी अब जागरूक हो रहा है, और उसी जागरूकता की ये तस्वीरें हैं जो हम लगातार पहुंचा रहे हैं। देखिए, हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि उनके अंदर किस तरह का भाव है, क्योंकि 10 किलोमीटर दूर पैदल चल करके आस्था का भाव लेकर के मन में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनके मन में कुछ ऐसा भाव होगा। हम जानेंगे, कहाँ से आए हैं आप?
दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हैं। तो अच्छा, आपको यहाँ पर आकर के कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि अब तक महाकुंभ स्टार्ट है? अच्छा लगा, योगी जी और मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी व्यवस्था रही है। यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छी है, जितना तारीफ करो एकदम है, व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। मैं चौथी बार गेस्ट को लेकर आता हूँ दिल्ली में। बहुत ही अच्छा लगा। और भी श्रद्धालु हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करना चाहें। कहाँ से आए हैं आप? भैया की हम गुजरात से आए, नरेंद्र मोदी गांव से। जी जी। बनासकांठा जिला और भारत रत्न नया जिला बनाया है हमारा गुजरात का पनौता पुत्र नरेंद्र मोदी और वैजू साहब ने। बहुत बहुत बढ़िया शंकर भाई चौधरी, बढ़िया बढ़िया इधर सेवा मिली है और श्रद्धालु को बहुत संतुष्ट हो। गंगा भैया उसके ऊपर सदा हमें दृष्टि रखना। यहाँ पे आकर के यहाँ की व्यवस्था देख करके आपको कैसा लगा? व्यवस्था बहुत अच्छी है, हमें संतोष हुआ है और पब्लिक आई, सबको संतोष हुआ है। सबको संतोष हो? व्यवस्था यहाँ की बहुत अच्छी है। व्यवस्था बहुत देखिए, हमारे साथ और भी श्रद्धालु हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। क्या कहाँ से आए हैं आप? सामने आ जाइए। गुजरात से आए हैं, हमने आज सब व्यवस्था देखी, सब अच्छी है व्यवस्था और सब कुछ अच्छा है। अच्छा, आपको देखिए बहुत सारे श्रद्धालु हमारे साथ हैं, नजर आ रहे हैं और यहाँ पर श्रद्धालुओं से हम और भी बात करना चाहेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे उनसे? हम भी गुजरात जिले से आए हैं। अच्छा अच्छा। यहाँ आके हम सरकार के बहुत प्रशासन के लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि इतना सारा इंतजाम किया है, किसी चीज की कमी ना हो। किसी पब्लिक को, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो, हर किसी इंडिया के कोने कोने से कोई हर इंसान को कभी भी तकलीफ नहीं होती है। ये भारतीय जनता पार्टी का सुशासन में बहुत आगे देश बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी के सुशासन में देश बहुत प्रगति कर रहा है और एक दिन जब विश्व गुरु बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हाथ भारत को विश्व बुक में एक विश्व के फलक पे ऊंचाई पे ले जाइए और विश्व बराबर। जय गौ माता, जय श्री राम। देखिए और भी श्रद्धालु हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। देखिए हमारे साथ, कहाँ से आए हैं आप? ये हम गोरखपुर से आए। गोरखपुर से आए हैं, योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र से आए हैं। तो यहाँ की व्यवस्था आपको कैसी लगी? अति सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर और ये कहा जाता है सुशासन। देखिए यहाँ पे आकर के योगी आपको जी- क्या कुछ खास नजर आया मेले के अंदर? अद्भुत, बिल्कुल अद्भुत। क्या नहीं खास है, यहाँ का एक एक भूमि का एक एक कण जो है खास है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, अपने आप में अद्भुत है। क्या कहा जा सकता है। आपने संगम में स्नान कर लिया? बिल्कुल जी, संगम में स्नान किया, एक बार नहीं दो बार किया मैंने। देखिए यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं, लगातार उनके अंदर उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई हैं, लगातार उन व्यवस्थाओं की यहाँ पर श्रद्धालुओं के द्वारा सराहना की जा रही है। लगातार श्रद्धालु यहाँ पर संगम में 10-10 किलोमीटर पैदल चलने के बाद, पुण्य और आस्था की डुबकी लगाने के बाद भी वो यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं। जी मैम। बिल्कुल पवन, जिस तरह से आपने तस्वीरें दिखाई और लगातार हम भी बता रहे हैं कि कैसे मेले से लेकर काशी विश्वनाथ तक हर हर महादेव की गूंज है, जय श्री राम के नारे जिस तरह से श्रद्धालुओं ने लगाए। और खास बात ये रही कि तमाम आरोपों के बीच, तमाम विवादों के बीच कई घटनाएं भी सामने आई छुटपुट, लेकिन उसके बाद भी श्रद्धालुओं की इतनी आस्था है कि वो हर एक पल को महत्व दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से बेहतर व्यवस्थाएं सरकार की ओर से की गई हैं। पवन, नीतीश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप भी अभी सुन ही रहे होंगे कि श्रद्धालु किस तरह से सरकार की भी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। मेले में जिस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की गई है, हर पल को खास बता रहे हैं, हर कण को खास बता रहे हैं और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं संदेश दे रही हैं। जिस तरह से सुशासन की बात हम भी कर रहे हैं और लगातार श्रद्धालुओं ने भी कहा कि ये तो बीजेपी का सुशासन है, इस वजह से कुंभ का मेला, महाकुंभ का ये पर्व इतना खास है। लगातार भीड़ बढ़ने की वजह भी आप बता रहे थे, वो बात को भी पूरी कीजिए ना। और हम देख रहे हैं कि तमाम आरोप लग रहे हैं इस महाकुंभ को लेकर। कल अंतिम दिन है, लेकिन आज तक भी कहीं ना कहीं टिप्पणियां, कहीं ना कहीं विवाद है ही। उसके बाद भी बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं महाशिवरात्रि को लेकर। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो हम अपने तकनीकी सहयोगियों से कहेंगे कि प्रयागराज में जो जुड़े होंगे माइक को बंद कर दिया जाए, क्योंकि वहां पर लाउड और इन सबके बीच में तमाम वो व्यवस्थाएं कि जैसा अभी हमारे सहयोगी ने बताया, सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये निकल कर आती है कि जब कोई आयोजन में पहुंचता है और उसकी प्रशंसा करता है तो अनुपम उदाहरण होता है। हमारे सहयोगी पवन पाल ने जिन लोगों से बात की, जो सबसे बड़ी खास बात निकल कर आई, जो प्रधानमंत्री मोदी के गांव से पहुंचे थे और दूसरे व्यक्ति जो वहां पर पहुंचे थे वो सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र गोरखपुर से पहुंचे। उन लोगों के चेहरे के ऊपर जो संतुष्टि का भाव दिख रहा था, ये बता रहा था। अक्सर आप देखते होंगे कि जो घर के आयोजन होते हैं लोग उसकी बुराई करते हैं, लेकिन घर के लोग जब पहुंचकर वहां की प्रशंसा कर रहे हैं तो निश्चित ही
व्यवस्थाएं चाक चौबंद होंगी, क्योंकि ये अस्थायी शहर में लगभग 65 करोड़ लोगों की आमद करा पाना एक आसान कार्य नहीं था। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम बन के निकला है महाकुंभ नगर, और ऐसे में वहां पर जो व्यवस्थाएं थी, एक अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन में भारत का शीर्ष स्थान है, और ऐसे में आधी आबादी का वहां पहुंच जाना, उसके बाद भी व्यवस्थाएं जो चाक चौबंद दिखी है, तो कहीं ना कहीं तो ये उदाहरण इस चीज का आई है कि सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति ने धरातल पर वो तमाम चीजें करके दिखाई। लेकिन इसके इतर राजनीति भी अपने एक अलग स्तर पर ही चल रही है। तमाम कुठाराघात किए जा रहे हैं, और खासकर अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव लगातार कुंभ के तमाम मुद्दों पर सवालिया निशान उठा रहे थे। ममता बनर्जी ने विवादित बयान दे दिया, जया बच्चन ने विवादित बयान दे दिया, लेकिन इन बयानों का धरातल पर कितना असर पड़ा, ये आप सहज अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि श्रद्धालुओं के ऊपर इस बयान का 1% असर देखने को नहीं मिला। क्योंकि अगर इन बयानों में जरा भी दम होता तो शायद श्रद्धालु वहां पर न जाते, न पहुंचते। लेकिन फिर चाहे वो गंगा के जल की स्वच्छता पर उठाए गए सवालिया निशान हो, लेकिन इसके बाद भी श्रद्धालु लगातार संगम में डुबकी लगा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी जहां एक तरफ लगातार आरोप लगा रही है, उनके ही नेता संगम में जाकर लगातार स्नान करके सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट कर रहे हैं। तो ये आस्था का विषय है, ये राजनीति से बढ़कर होना चाहिए। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा सदन में समाजवादी पार्टी को लगातार आड़े हाथों लिया। कल ही के बयान में अगर बात करूं, सीएम योगी के बयान को कोट करता हूं मैं, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह कह दिया कि एक गैर सनातनी को आपने महाकुंभ मेला का प्रभारी बना दिया। इस पर कोई प्रत्युत्तर विपक्षी दल नहीं दे पाया। महाकुंभ को लेकर लगातार उन्होंने, सीएम योगी आदित्यनाथ आज भी और कल भी उन्होंने अपने बयानों में कहा कि समाजवादी पार्टी लगातार महाकुंभ को लेकर दुष्प्रचार कर रही है। मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, ना कि एक पत्रकार के तौर पर, बल्कि भारत के स्वतंत्र नागरिक के तौर पर कहता हूं कि निश्चित ही अगर आपको लगता था कि व्यवस्थाएं कम थी, तो समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े चेहरे थे, वो लोग भी व्यवस्थाओं में आकर लग सकते थे, या किसी भी राजनीतिक दल। और ऐसे में प्रशंसा करूंगा कांग्रेस के उन तमाम नेताओं की जिन्होंने ममता बनर्जी के बयान से किनारा कर लिया। महाकुंभ की को आस्था का विषय उन्होंने बताया। उन्होंने ये साफ कह दिया कि महाकुंभ हमारी आस्था का विषय है। जो वहां पर त्रुटियां हुई, त्रुटियां गिनाना जरूरी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी तमाम उन त्रुटियों को इंगित करते हुए उन पर अपने बयान भी दिए। देखिए, घटनाएं, हादसा, ये किसी भी सरकार के, फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, उनके हाथ में नहीं होती। ये प्रकृति का नियम है, घटनाएं प्रकृति का नियम है। और अगर कोई ये कह सकता है कि हम घटनाएं रोक सकते हैं, तो घटनाएं रोकी नहीं जा सकती, बल्कि ये देखना होता है कि किसी घटना होने के बाद कितना त्वरित उस पर एक्शन लिया जाता है, कितना इंस्टेंट रिलीफ पहुंचाया जाता है, जो भी उसमें चोटिल हैं, जिनको भी समस्याएं, उनको कितनी जल्दी उपचार उपलब्ध कराया जाता है। ये होती है व्यवस्था, ये होती है किसी सरकार की जिम्मेदारी। ऐसे में अगर कोई ये कह दे कि मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं, मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं विधाता बन गया हूं, और मेरे विधाता बनने के बाद कोई घटना नहीं होगी, मैं काल चक्र को रोक सकता हूं, तो ये बहुत बड़ा अतिशयोक्ति है। ऐसा कोई नहीं कर सकता, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ हो, या लगातार महाकुंभ पे सवालिया निशान उठा रहे अखिलेश यादव हो। ये घटनाएं हैं, घटनाएं हर सरकारों में हुई हैं, और ऐसा नहीं है। बस यह राजनीति का विषय है कि कैसे राजनीति कर ली जाए। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं विपक्ष द्वारा लगातार बोला जा रहा हमला विपक्ष के ही गले में हड्डी बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि श्रद्धालुओं के ऊपर उसका असर 1% इसका दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्योंकि अनादि टीवी लगातार महाकुंभ में मौजूद रहा है, लोगों से हमने बात की। एक सबसे बड़ी खास बात बताएं, 2 तरीके के बयान आते हैं। एक बयान आता है जिसमें लोग कहते हैं हाँ हमें समस्या है, एक दूसरा बयान आता है उनका कहना है कि हमें कोई समस्या नहीं। तो इसका जो हमने विश्लेषण किया वो ये है कि जो श्रद्धालु संगम पे स्नान करने के लिए जा रहे हैं, जब हम उनसे बात करते हैं तो उनके चेहरे पे दुख दिखता है कि हाँ पैदल चलना पड़ा, थोड़ी समस्या है। लेकिन वही श्रद्धालु जब संगम में स्नान करने के बाद आता है, उससे पूछते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो पवित्र डुबकी उसके मन में पता नहीं क्या असर डालती है कि उसके बाद वो कहता है हाँ परेशानी हुई, लेकिन इतना अच्छा स्नान करने को मिल गया, सारा दुख भूल गए। ये कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट है उस पवित्र संगम का। ये कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट है उन व्यवस्थाओं को जो योगी सरकार दे रही। 45 दिन लगा बिल्कुल नीतीश, क्योंकि देखिए ये तो हजारों लाखों करोड़ों सनातनियों का कुंभ है। जब एक शादी समारोह भी घर में होता है तो उसमें भी हम देखते हैं कि छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती है, कुछ घटनाएं सामने आ जाती है। फिर तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि देश की आधी आबादी पहुंच चुकी है और सभी ने पूरी सुविधा के साथ संगम पर डुबकी भी लगाई है, चाहे वो कोई कलाकार हो, बड़े बड़े साधु संत हो, तमाम अखाड़ों ने यहाँ पर स्नान किए हैं और सभी ने व्यवस्थाओं से लेकर डुबकी लगाने तक सिर्फ तारीफ ही की है और कहीं ना कहीं प्रशंसा ही
की है कि बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। और क्योंकि हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं तस्वीरें, एक बार फिर पवन के पास चलेंगे, पवन से कहेंगे एक बार फिर तस्वीरें दिखाइए पवन, क्योंकि ये बहुत ही अब महत्वपूर्ण हो गया है। अंतिम दिन है कल, महाकुंभ मेले का कल समापन होना है और लगातार श्रद्धालुओं की तरफ से जो प्रशंसा की जा रही है मेले की, उनकी तरफ से जो कहा जा रहा है वो देखना भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो विवाद महाकुंभ को लेकर उबज रहे हैं, उन सभी के ऊपर ये जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं जवाब है कि ऐसी कोई वहां पर गड़बड़ी नहीं है। सभी जो वहां पर पहुंच रहे पूरी सुविधा के साथ संगम पर डुबकी लगा पा रहे हैं। पवन, आपका डिवाइस अनम्यूट कीजिए। तो महाकुंभ का आखिरी दिन है। देखिए लगातार यहाँ पर जिस तरह से महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर राजनीतिक पार्टियों के द्वारा लगातार टिप्पणी की जा रही है, इस टिप्पणी का यहाँ पर श्रद्धालुओं के ऊपर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर लगातार श्रद्धालु सच्चे मन से और श्रद्धा के साथ इतनी बड़ी तादाद में संगम तट पर पहुंच रहे हैं। इसका यह जीता जागता उदाहरण है कि राजनीतिक टिप्पणियां जो भी की जा रही है वो मानसिक तौर पर कहीं न कहीं उनको राजनीतिक द्वेष है, इस वजह से की जा रही है। लेकिन श्रद्धालुओं के द्वारा जो यहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है, उन हुजूम को देख करके यह तनिक भी नहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं भी मेले में अव्यवस्था है, अव्यवस्था के कारण श्रद्धालुओं को कहीं तकलीफ है, क्योंकि लगातार स्टेटमेंट श्रद्धालुओं को जो बयान आ रहा है वो लगातार सरकार की व्यवस्थाओं पर खुद नजर आ रहे हैं। जी मैम। बिल्कुल पवन, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, हम भी लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कितनी सुविधा के साथ और पूरी ही वहां पर सुविधा के साथ जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, इतनी भीड़ में भी वो बहुत ही बेहतर तरीके से डुबकी लगा पा रहे हैं। आप दोनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें सीधा संगम से आपको दिखा रहे थे कि कैसे महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ तो बढ़ रही है, आमद तो बढ़ रही है, लेकिन उसके बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से तैयार है। सरकार की तरफ से महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर विशेष व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, क्योंकि लगातार श्रद्धालु वहां पर बढ़ते जा रहे हैं। उसके लिए ट्रैफिक प्लान, रूट प्लान और संगम पर वहां पर जवान भी तैनात है। पूरी सुविधाएं, पूरी बेहतर व्यवस्थाएं वहां पर कर दी गई है कल के महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर। फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।